नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आने वाले 6 महीने आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेंगे, यानी कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, आपके पार्टनर के साथ जो सिचुएशंस हैं वो कैसी रहने वाली है, कौन से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, कौन से सरप्राइजेज यहाँ पर रह सकते हैं, और वो भी हम देखेंगे आपके बर्थ मंथ के अनुसार, यानी जिस भी मंथ में आपका जन्म हुआ है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और इस रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रुप नंबर 1 में है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, मई, अगस्त एंड नवंबर का मंथ। हमारे ग्रुप नंबर 2 में है फरवरी, मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर का महीना। आपको आपका बर्थ मंथ पता ही होगा तो उसके अनुसार आप अपने ग्रुप को पिक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। लो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं, आने वाले 6 मंथ्स आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपका स्प्रेड बनाना और यहाँ पर हम देखते हैं क्या मैसेजेस यहाँ पर हमारे ऑरेकल कार्ड्स लेकर के आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 का लव लाइफ कैसा रहेगा, आने वाले 6 महीनों में कौन से बदलाव यहाँ पर उन्हें देखने को मिलेंगे। देयर एंड नाउ एंड वी हैव वाई। ओके, go outside, divination, fertility, the arts. Okay, we have 8 of Pentacles with the Sun, the Tower, Knight of Pentacles एंड साथ में है 9 of Pentacles। ओके, the Empress, Queen of Cups, the Fool, Page of Swords, Six of Cups एंड साथ में है 8 of Swords। ओके, सो अब मैं तैयार कर देती हूँ आपके स्प्रेड को और फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए आ गए हैं यहाँ पर कई सारे मेजर आर्काना जो कि आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हुए दिख रहे हैं। द फूल के साथ द सन की जर्नी आपको दिख रही है, यानी कि फूल यानी कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत, और द सन यानी वहाँ पर अल्टीमेट उसके गोल, उसके लक्ष्य की प्राप्ति। आने वाले 6 महीनों में आपके रिलेशनशिप को उसकी डेस्टिनी मिल जाएगी, उसका लक्ष्य मिल जाएगा। जो स्टेप आप लेना चाहते हैं रिलेशनशिप में वो स्टेप आप ले पाएंगे। उसके लिए आपको जो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है वो यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर फूल के साथ द सन है और सन के बीचों बीच आ रही है दी एम्प्रेस। एम्प्रेस यहाँ पर मैरिज को इंडिकेट करती है, फर्टिलिटी को इंडिकेट करती है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी मैरिज को लेकर के बहुत बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। आपकी शादी की तरफ प्रोसीडिंग्स इन आने वाले 6 मंथ में दिखती है। और एम्प्रेस का कार्ड साथ ही साथ ये भी इंडिकेट करता है कि ये मैरिज आपके मन की मैरिज होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा बनती है, क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी हैप्पी दिख रहे हो इस रिलेशनशिप से, आने वाली सिचुएशन से। आपकी जो मैरिटल लाइफ रहेगी इसमें कई सारे आप एडवेंचर देखेंगे और ये एडवेंचर रहेंगे स्पेशली रिलेटेड टू टूर एंड ट्रैवल, क्योंकि गो आउटसाइड का कार्ड भी यहाँ पर इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। तो अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो आने वाले 6 मंथ आपकी मैरिज के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगे। कई सारे प्रपोजल्स यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी प्रपोजल की बात करता है, मीटिंग की बात करता है, मिलने की बात करता है और एक नए पर्सन के साथ आपकी मुलाकात की बात करता है। तो वो यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिख रहा है और ये यहाँ पर कंफर्म होता हुआ भी दिख रहा है कि मैरिज यहाँ पर बन रही है, लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस लव।
तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है। अभी आपका जो भी रिलेशनशिप है अगर वो शॉर्ट टर्म पर है, यानी कि वो ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कन्फर्मेशन नहीं है बट रिलेशनशिप चलता जा रहा है, आने वाला 6 महीना यहाँ पर उस कन्फर्मेशन को ला रहा है, ताकि आपके रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा, आपका रिश्ता यहाँ मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए यहाँ पर टूर एंड ट्रैवल आने वाले 6 मंथ में रहने वाले हैं। कई सारी जगहों पर यहाँ पर आपके घूमने का प्रोग्राम बनने वाला है, प्लानिंग आप करते हुए दिख रहे हैं। और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग मैसेज ग्रुप नंबर 2 आपके लिए है वो है बेबी का, यानी बच्चे का, क्योंकि 2 बार यहाँ पर फर्टिलिटी है। एक फर्टिलिटी यहाँ उस्तारा लेकर के आ रही है, दूसरा जो कंसीविंग है वो यहाँ पर एम्प्रेस लेकर के आ रही है। सो देयर इज़ अ पॉसिबल बर्थ इन योर होम, और आप लोग यहाँ पर बेबी प्लान करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट 6 मंथ में आपके घर में बच्चे का जन्म या फिर बच्चे की कंसीविंग दिखती है। एक नए व्यक्ति का आगमन, एक नए नवजात शिशु का आगमन यहाँ पर दिखता है। इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस एंड गिव बर्थ टू बेबीज़। तो ये जो आने वाले 6 मंथ हैं आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, बर्थ के लिहाज से, जन्म के लिहाज से। तो आप इन 6 मंथ में अगर आपकी बेबी बॉर्न होता है या फिर आप बेबी कंसीव करते हैं तो ये एक परफेक्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। काफ़ी फ्लरिशिंग टाइम रहेगा आपके लिए, काफ़ी हेल्दी टाइम भी रहेगा, और आप इसमें आसानी से आगे प्रोसीड कर पाएंगी। नाउ यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड मौजूद है, जो कि एफिशिएंट एंड रियलिस्टिक लव के बारे में बता रहे हैं। 6 मंथ में कई सारे अप एंड डाउन से होकर के आपका रिश्ता गुजरेगा, और इसी वजह से आपको आपके रिलेशनशिप की ताकत का एहसास होगा। यहाँ पर कई सारे टेस्ट होंगे आपके रिलेशनशिप की मजबूती के, और उसमें आपका रिलेशनशिप खरा उतरेगा। एज यू कैन सी कि जो बैकग्राउंड में माउंटेन दिख रहे हैं वो कलरफुल हैं। अगर ये माउंटेन बैरन होते, यानी कि जिस रंग के होते हैं, ब्राउन होते, ब्लैक होते या वाइट ही होते, तो इसका मतलब क्या था कि हम उनमें सफलता नहीं पा पाए, हमने बस किसी तरीके से रास्ता बनाया। बट आप बैकग्राउंड के माउंटेन को अगर आप देखते हैं तो वो कलरफुल है। इसका मतलब क्या है कि आप दोनों साथ में रहे, इस जर्नी में साथ में रहे, ऑब्स्टिकल को रिमूव करने में आपने एक दूसरे का साथ और सपोर्ट नहीं छोड़ा, और तभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे हैं। और ये जर्नी यहाँ पर बहुत मजबूत रहेगी। आपके रिलेशनशिप की नींव बहुत गहरी हो रही है, बहुत डीप हो रही है, और अब आपका रिश्ता यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। वी हैव सरस्वती विद अस। माँ सरस्वती यहाँ पर आ चुकी हैं, और जो कि क्रिएटिव फैक्टर को बताती हैं आपके रिलेशनशिप में। आने वाले 6 मंथ में कुछ क्रिएटिव गिफ्ट्स आपको रिसीव हो सकते हैं, कुछ पर्सनलाइज और कस्टमाइज गिफ्ट आपको रिसीव हो सकते हैं, यानी कि खुद एफर्ट डाल करके व्यक्ति ने तैयार करा है, या फिर कोई जगह पर वो आपको लेकर जा रहे हैं जहाँ का डेकोरेशन उन्होंने खुद किया है। कुछ तो वो अपने हाथ से बनाने वाले हैं, या फिर खुद अपना ब्रेन यूज़ करके कुछ कस्टमाइज़ करने वाले हैं, जो कि वो आपको देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। तो वो वाइब्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी कुछ प्लान कर रहे हो अपने पर्सन के लिए पर्सनलाइज गिफ्ट्स बनाने का, तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतरीन रहेगा। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी यहाँ पर इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है। एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो आपको अपने प्यार को जताना है, प्यार को बताना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देगी। आपके पर्सन भी यहाँ पर आपको म्यूज़िक के थ्रू, हो सकता है वो आपके लिए कोई गाना तैयार करें, हो सकता है वो आपके लिए कोई पोएट्री लिखें, हो सकता है कि वो आपके लिए कोई कार्ड प्रिपेयर करें या फिर कोई गिफ्ट प्रिपेयर करें, कोई सरप्राइज बॉक्स बनाएं। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर माँ सरस्वती भी देती हैं, जो कि क्रिएटिव फील्ड के बारे में बात करता है कि अपने प्यार में क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करना। ओके, यहाँ पर एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है जिनकी शादी हो चुकी है और शादी को कई साल हो चुके हैं, और उनको लगता है कि रिलेशनशिप बिल्कुल एकदम से नॉर्मल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है, जनरलाइज हो चुका है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। तो माँ सरस्वती यहाँ पर आपको बोलती हैं कि आपको कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप फूड में कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, आप कैंडल लाइट डिनर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर आप कुछ गिफ्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एनीथिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं जो कि आपके रिलेशनशिप में वापस से उसी स्पार्क को जनरेट कर दे जो कि एक टाइम पर हुआ करता था। तो इसीलिए माँ सरस्वती यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी दे रही हैं आपके रिलेशनशिप को। माँ सरस्वती यहाँ प्योरिटी को भी बताती हैं। अभी तक अगर आपको आपके पार्टनर के ऊपर किसी भी तरीके का डाउट हो रहा है, शक हो रहा है, तो 6 महीना आप वेट करके देखिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर जो टावर आपके मन में अभी क्रिएट हुआ है, ये टावर डिमोलिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप की नींव वास्तव में कितनी गहरी है। क्योंकि अभी किसी भी तरीके के इल्ज़ाम, ब्लेम और आक्षेप लगाना आसान है, बट आने वाला 6 महीना आपको कई सारे लेसन भी देगा रिलेशनशिप में, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है आपका ये स्वभाव है कि कई बार आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट करने लगते हैं, मे बी आपका पार्टनर भी आपके ऊपर डाउट करने लगता है। आने वाले 6 मंथ में ये सारी चीज़ें हटने वाली हैं, क्योंकि ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है।
और इसके कंप्लीट होते ही आप अपने रिलेशनशिप की ब्यूटी और प्योरिटी को देख पाएंगे, अपने रिलेशनशिप की सात्विकता को देख पाएंगे। ये टॉक्सिसिटी रिमूविंग का भी समय है। आपको पता है कि जब भी टावर आता है तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता है। कभी भी किसी भी पर्सन की लाइफ में आएगा तो ये उसके जो आइवरी टावर होता है ना, ये उसको तोड़ता है। यानी हमने अपने दिमाग में जो कहानी बुनी है ये उसको तोड़ता है। तो अगर आपने दिमाग में अपने कोई कहानी बना रखी है किसी व्यक्ति को लेकर के, या फिर आप बायस्ड हो किसी पर्सन को लेकर के, वो कहानी यहाँ पर टूटने वाली है, वो चीज़ें यहाँ पर हटेंगी और फिर आप सही दृष्टि से चीज़ों को देख पाएंगे और वो सामने जा पाएंगे। तो इसीलिए आने वाले 6 महीनों में कई सारे नए रिवलेशंस भी होंगे और कई सारे रियलाइजेशंस भी आने वाली हैं। अब यहाँ पर आपके लिए डिविनेशन का कार्ड है। नाउ डिविनेशन वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जो कि मैनिफेस्टेशन को तो बताता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं अपने रिश्ते को लेकर के, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं बट कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हो सकता है कास्ट इश्यूज़, हो सकता है रिलीजन इशू, हो एनी इशू, कुछ भी हो सकता है। डिविनेशन यहाँ पर ये बताता है कि आपकी प्रार्थनाओं में ताकत है ग्रुप नंबर 1, और आप जितने दिल से, सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे उतनी जल्दी आपका काम यहाँ पर होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इस कार्ड पर किस तरीके से ये जो महिला है ये प्रेयर कर रही है, ये लड़की प्रेयर कर रही है और अपनी दिव्य शक्ति पर भरोसा रख रही है। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर मैंने सच्चे दिल से मांगा है ऊपर वाले से तो वो मुझे ज़रूर देंगे। इन्हें अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पर विश्वास है और इसीलिए इसका ये पूरा इस्तेमाल कर रही हैं। आने वाले 6 मंथ में जो मैरिड कपल है, हो सकता है कि वो अपने घर में कुछ यज्ञ हवन जैसी चीज़ें कराएं, किसी पूजा पाठ को रखवाएं, हो सकता है पखंड बैठाएं, कुछ ऐसी चीज़ें आप करने वाले हैं। यानी कि डिवाइन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा, धार्मिकता भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और आप अध्यात्म की तरफ भी अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में नए स्टेप की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, इंगेजमेंट होने के आसार यहाँ पर बन रहे हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स हियर। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, जो कि ये भी इंडिकेट करता है कि आपके रिलेशनशिप की मजबूती समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है। यानी 6 मंथ में रिलेशनशिप बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अभी अगर आपको थोड़ा डाउट है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए है या नहीं, वो डाउट क्लियर हो जाएंगे और 6 महीने में आप देखेंगे कि रिलेशनशिप पर आप हो चुके हो कमिट, और ये कमिटमेंट यहाँ पर बनती हुई दिखती है। कई सारे पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बताते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप और डेप्थ आपको आपके रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट करती है केयरिंग को। तो ये जो 6 महीने हैं आपके रिलेशनशिप में, आप देखोगे कि आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत ही प्यार से संभाल के आहिस्ता आहिस्ता उसको आप ग्रो कर रहे हैं और वो रिश्ता आपका और ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग होता चला जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर मदर इन्फ्लुएंस को भी इंडिकेट करता है। तो आपके रिलेशनशिप में आपकी माता जी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। चाहे आप मेल पार्टी हो या फीमेल पार्टी हो, आपकी माता जी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहने वाला है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सबसे पहले आपकी माँ आपके रिश्ते को स्वीकार कर लें और वो हाँ बोलें आपकी शादी के लिए, और वो आपकी सहायता भी करें। तो अगर आपके घर में माँ है तो आपको सबसे पहले उनसे बात करनी है जा करके, और अगर सिस्टर हैं तो सिस्टर से बात करनी है। यानी घर में जो फीमेल पर्सन है अपने रिलेशनशिप को रिवील करने के लिए सबसे पहले आप उनसे बात करें, आपके लिए ज़्यादा लाभदायक यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी ही बनाई हुई दुनिया में उलझ जाता है, अपने ही बुने हुए ताने बाने में उलझ जाता है। और ये सिमिलर कार्ड है द टावर के अनुसार। टावर के साथ ये कार्ड काफ़ी अलाइन हो रहा है और मैंने आपसे कहा ही है कि आपने अपने मन में जो दुनिया बनाई हुई है, यानी कि आपने अपने मन में अगर कोई ताना बाना बुना है अपने पार्टनर को लेके इन नेगेटिव टर्म्स, तो फिर वो जो जाले हैं वो निकल जाएंगे। पूरी साफ़ सफाई यहाँ पर होती हुई दिख रही है। 6 मंथ में बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग हो रही है और यहाँ पर ये भी दिखता है कि आप लोग वापस से ज़ीरो से शुरू कर रहे हो। तो जो शुरुआत मैं कह रही हूँ यहाँ पर द फूल के कार्ड के साथ, ये शुरुआत यहाँ पर आपकी बन रही है और ये शुरुआत द सन तक पहुँच रही है। यानी जितना स्ट्रॉन्ग अभी तक आपका रिलेशनशिप नहीं हो पाया बीते सालों में, इन 6 महीनों में वो स्ट्रॉन्ग और वो स्ट्रेंथ आपके रिश्ते को मिलने वाली है। कार्ड्स का ये इंडिकेशन यहाँ पर आता है। हेयर एंड नाउ का कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। ये कार्ड यहाँ पर 32 नंबर को इंडिकेट कर रहा है, विच इज़ नंबर 5, विच इज़ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। सो बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर यू इन योर रिलेशनशिप। आपके रिश्ते में कुछ नई चीज़ें जुड़ने वाली हैं और ये नई चीज़ें कमिटमेंट है, ये नई चीज़ें मैरिज है, ये नई चीज़ें नया नाम है, ये नई चीज़ें यहाँ पर बेबी भी आता है। हेयर एंड नाउ का कार्ड ये कहता है कि अब समय है कि अपने लव एंड रिलेशनशिप के लिए एफर्ट करना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि ये डिविनेशन के साथ बैठा है कार्ड।
तो पोस्टपोन नहीं करना है। अभी तक अगर आपने अपने परिवार में नहीं बताया है तो कार्ड्स ये कहते हैं कि अब समय है कि आप बता दें। बहुत ज़्यादा इसको वेट कराने की ज़रूरत नहीं है और पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है, डिले करने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत जुटाइए और बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जितना डिले करोगे ये दरवाज़ा बंद होता चला जाएगा और आपको और ज़्यादा लेट होगा। सो इट्स बेटर फॉर यू कि आपके रिलेशनशिप में आपको पता चल गया कि स्ट्रेंथ है, काफ़ी ताकतवर रिलेशनशिप है हमारा रिलेशनशिप स्टेबल है, तब आप यहाँ पर अपनी फैमिली को बता सकते हैं, जो कि कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। 6 ऑफ कप्स ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पर टैरो की तरफ से और ये इंडिकेट कर रहा है कि कई सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए आपको बधाइयाँ देते हुए। सो जस्ट विजुअलाइज दिस विथ मी कि आप हो, साथ में आपका पार्टनर है और आप दोनों साथ में खड़े हैं, कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद है, गेट टुगेदर हो रहा है और वो लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन क्या बन रही है? ये सिचुएशन बन रही है कि आप दोनों साथ में आ चुके हो, आप और आपके पार्टनर, और यहाँ पर आप दोनों को कुछ बधाइयाँ दी जा रही हैं और ये बधाइयाँ आपको दी जा रही हैं आपके रिलेशनशिप के जुड़ने के लिए। इसीलिए यहाँ पर सन क्रिएट हो रहा है, जो कि बता रहा है सन क्या है, टावर को भी ख़त्म कर देता है। तो जो टावर का मोमेंट यहाँ पर बन रहा था कि रास्ते बंद थे, वो रास्ते अब खुल रहे हैं क्योंकि सन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एज यू कैन सी ऑन दिस कार्ड, ये चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये कपल अपनी प्री वेडिंग शूट करा रहा है। सो यहाँ पर आपकी प्री वेडिंग शूट होती हुई दिख रही है, मैरिज यहाँ पर होती हुई दिख रही है, मैरिज कन्फर्म होती हुई दिख रही है, कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, मैरिज के लिए हाँ बोलते हुए लोग दिख रहे हैं। सो यस, दिस इज़ अ यस फॉर यू और एक ये बहुत बड़ा यस है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बताता है एक थ्राइविंग लव के बारे में, यानी कि आपका रिश्ता अब आगे ही बढ़ेगा, अब ये बैकवर्ड नहीं आने वाला, अब ये आगे ही चलता चला जाएगा। सो ये बहुत ही मेजर मैसेज है आप लोगों के लिए। लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पर आप लोग कुछ खरीदारी करते हुए भी दिख रहे हो, शॉपिंग करते हुए भी दिख रहे हैं, बट साथ ही साथ आप यहाँ पर प्लान करते हुए दिख रहे हो कि आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर कार्ड इंडिकेट करते हैं। आपको आपके सोलमेट का आंसर मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, वाई, क्यों मेरी शादी लेट हो रही है, क्यों मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही, क्यों मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इन सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है आने वाले 6 महीनों के अंदर। तो आने वाले 6 महीने बहुत बड़े बदलाव ला रहे हैं आपके जीवन में, क्योंकि टावर और सन दोनों साथ में हैं और ये 6 महीने आने वाले वर्षों को, आपके जीवन के आने वाले जीवन को निर्धारित करेंगे कि वो कैसा होने वाला है। सो बी रेडी फॉर दिस। ये 6 महीने आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे और इन 6 महीनों में आपके लिए जो लकी एंजल नंबर रहेगा, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ग्रुप नंबर 1, वो रहने वाला है आपके लिए नंबर 1। और 1 के सारे ही पैटर्न्स, यानी 11, 111, 111, सारे ही पैटर्न्स, एंड नंबर 3 में भी आपके सारे पैटर्न्स, सिंगल 3, डबल 3, ट्रिपल 3 एंड 4 टाइम 3, ये दोनों ही एंजल नंबर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाले हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावी रहने वाले हैं। इतने सारे मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं। 6 मंथ आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू ग्रुप नंबर 1, और इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपनी क्रिएटिविटी को बना करके रखिएगा। माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि रिलेशनशिप में जो गलतियाँ हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो चीज़ें यहाँ पर स्टकनेस क्रिएट कर रही हैं, वो चीज़ें हट करके रास्ता बन रहा है। तो अब ये वे फॉरवर्ड आपके लिए बन रहा है, आगे आपको अब चलना है, स्टेप्स आगे लेने हैं। डू नॉट वेट, क्योंकि हेयर एंड नाउ का कार्ड है। अब वेट करने का समय नहीं है, समय आ चुका है कि अब आप आगे स्टेप्स लें और अपने रिलेशनशिप को मजबूती प्रदान करते हुए इसे नाम दें। तो यहाँ पर मैरिज है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, मैरिज कन्फर्मेशन है, मैरिज की तरफ से हामी है, पेरेंट्स की तरफ से कन्विंसिंग है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए आने वाले 6 मंथ्स की रीडिंग, आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या बदलाव आने वाले हैं। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, आने वाले 6 मंथ आपके लव एंड रिलेशनशिप में कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले तैयार करते हैं आपका स्प्रेड और देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेजेस ला रहे हैं। आने वाला 6 मंथ हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा। सो वी हैव सूलीस, साइकिल एंड रिदम्स। ओके, दो कार्ड यहाँ पर निकल आए हैं। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड मून एनर्जी फॉर यू। मिल्क एंड हनी, फ्लेक्सिबल,
Two of Wands, the Temperance, Queen of Swords. Okay, we have Seven of Pentacles and the Empress. ओके यहाँ पर कई सारे कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं, हम इन सबको लेने वाले हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स अगेन, टू ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी आया है, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए। सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मैं लगा देती हूँ आपका स्प्रेड और फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 2, कई सारे ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आपके लिए आए हैं। मेजर आर्काना कई सारे आ गए हैं, जिसमें दी एम्प्रेस एंड दी टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर आ गया है, जो कि बताता है मैरिज को, और टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर बताता है इमोशनल बैलेंस को, इमोशनल फुलफिलमेंट को। आप किसी का इंतजार कर रहे थे, किसी के बात करने का इंतजार कर रहे थे, किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर वो 6 मंथ में बदलाव दिखते हैं, यानी कि आप यहाँ पर बातचीत करते हुए और वापस से रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार आ गया है, और ये बताता है कि आपके जीवन में नया अट्रैक्शन आने वाला है, नया प्यार आने वाला है, कोई नया स्पार्क आने वाला है। तो किसी नए पर्सन का आगमन यहाँ आने वाले 6 मंथ में आपके रिलेशनशिप में रहेगा, और ये पर्सन किसी फायर साइन के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लियो हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है, या एरीज हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर है, जो कि इसी नए स्पार्क के बारे में बात करता है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, और आने वाला 6 मंथ आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा स्पार्क क्रिएट करने वाला है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड रहोगे। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक आपके आने वाले 6 मंथ रहने वाले। इसमें कई बार ऐसी सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस बनने वाली हैं, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब अपने आप को पाएंगे, और आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा इंटीमेट होता चला जाएगा, आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा डीप होता चला जाएगा, जो कि कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स हियर। तो अगर अभी तक शिकायत थी कि मेरा पार्टनर मेरे को समझता नहीं है, मेरी बातें को इग्नोर कर देता है, तो वो शिकायत आपकी दूर होती हुई दिख रही है आने वाले 6 मंथ में, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की भी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। अभी तक वो इमोशनली आपको समझ नहीं पा रहे थे या समझ नहीं पा रही थी, बट अब वो आपकी बात को धीरे धीरे करके समझना शुरू कर रहे हैं, और उसी चीज़ का लेवल यहाँ पर किंग ऑफ कप्स दिखाता है, जो कि बताता है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पर डेवलप होती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपके लिए सूलीस का कार्ड है, और ये कार्ड इंडिकेट करता है इमोशनल बैलेंस को, और साथ ही साथ इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन को। यानी कि अगर अभी तक आप इमोशनली डिपेंड थे अपने पार्टनर पे, तो आप और ज़्यादा फ्रीडम फील करने वाले हैं आने वाले 6 मंथ में, क्योंकि वो इमोशनल डिपेंडेंसी आप दूर करके आप एक फ्रेश रिलेशनशिप में रहोगे, यानी कि अपने उसी रिलेशनशिप में फ्रेशनेस से स्टार्ट करेंगे। होता क्या है कि जब हम किसी एक रिलेशनशिप में जाते हैं, धीरे धीरे हम उस पर्सन के ऊपर इमोशनली डिपेंड होते चले जाते हैं, और कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि तब हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। आने वाले 6 महीनों में ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि आप इस चीज़ से छुटकारा पा जाएंगे कि जो इमोशनल डिपेंडेंसी, ओवर डिपेंडेंसी आपकी हो जाती है अपने पार्टनर के ऊपर, कि हर एक बात के लिए आप उनके ऊपर डिपेंड हो जा रहे हो, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्पॉइल कर रही थी, वो आपकी जो आदत है वो यहाँ पर दूर होती हुई दिख रही है। यहाँ बैलेंस बन रहा है, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट करता है। यू कैन सी बैलेंस्ड एंड ब्लिसफुल लव, एक ऐसा प्यार जिसमें कि जब हम बैलेंस्ड होते हैं तो हमें फिर आनंद आता है। वो आनंद आप फील करने वाले हैं, वो ब्लिसफुलनेस, वो ब्लेसिंग्स आप फील करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में, और आप फाइनली अपने रिलेशनशिप के ब्यूटीफुल साइड को देख पाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने रिलेशनशिप में हमेशा डार्क साइड ही देखते रहते हैं, उसमें नेगेटिविटी ही ढूंढते रहते हैं, बट अभी आपको ऐसा लगने वाला है आने वाले 6 महीने में दैट यू आर ब्लेस्ड विद दिस रिलेशनशिप, इस नए पार्टनर के साथ। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर बताता है जर्नी को, जो कि आपके पार्टनर के साथ होने वाली है, और अगर आपका पार्टनर कहीं दूर रहता है, सरप्राइज विजिट आपको हो सकती है। आने वाले 6 मंथ में आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, अभी तक एक दूसरे से मीटिंग नहीं करी है, आने वाले 6 मंथ में इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो सकती है। टू ऑफ वॉन्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि कोई सीक्रेटली आपको पसंद करता है, वो सामने आकर के बताने वाला है कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो कुछ कन्फेशंस यहाँ पर बन रहे हैं आपके रिश्ते में। इसके साथ ही साथ मिल्क एंड हनी का भी कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है कि लेजर टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताना। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो लोग कपल है वो यहाँ पर अपने लिए कुछ मोमेंटम बनाएं, अपनी लाइफ से थोड़ा सा समय निकाल करके अपनी रेगुलर लाइफ से वो कहीं जाएं, कुछ घूमें फिरें, और वो यहाँ पर एक लेजर टाइम स्पेंड करें। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हैं अपने घर के कामों में भी, और यहाँ पर मुझे बैलेंस और इक्वालिटी आती हुई दिखती है आपके घर में, यानी समझदारी बढ़ती हुई दिख रही है। और यहाँ फ्लेक्सिबल का कार्ड भी उसी चीज़ को इंडिकेट करता है।
10 ऑफ कप्स विद द एम्प्रेस यहाँ पर मैरिज को इंडिकेट करता है, फैमिली विजिटिंग को इंडिकेट करता है। तो देखने वाले आ सकते हैं, लड़के वाले लड़की को, लड़की वाले लड़के को यहाँ पर देखने वाले आ सकते हैं। आपकी मैरिज पक्की हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स यहाँ पर फैमिली गैदरिंग को बताता है और परिवार यहाँ पर आपके लिए अच्छा ब्लेसिंग वाला रिश्ता लेकर के आ सकता है। तो अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली ही और शी इज़ ऑन द वर्ज टू मीट यू। ऑलमोस्ट वो आपकी लाइफ में एंट्री ले चुके हैं और यहाँ पर मीटिंग बन रही है। साथ ही साथ यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो 2 कार्ड है ये मेहनत को बताते हैं। आपके रिलेशनशिप में और अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर के जो मेहनत आपने करी है उसका परिणाम अब आपको मिलता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट लव के बारे में बात करती है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप इमोशनली डिपेंडेंस होने की जगह अब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में रहोगे एंड तब आप अपने रिलेशनशिप की ब्यूटी को देख पाओगे। आप ब्लरी नहीं रहोगे, अपनी एक्सपेक्टेशन से अपने रिलेशनशिप को आप ख़राब नहीं करोगे, बल्कि यू विल सी द ब्यूटी ऑफ योर रिलेशनशिप। और इसी वजह से आपके लिए इस पूरे ही स्प्रेड में आप देखेंगे तो आपको वाटर एनर्जी दिखेगी। यहाँ वाटर एनर्जी है, यहाँ वाटर एनर्जी है, यहाँ वाटर एनर्जी है, यहाँ भी वाटर एनर्जी आ रही है। तो ये बताता है इमोशनल हीलिंग को। कुछ ऐसे लोग जिनका ब्रेकअप हो चुका था वो मूव ऑन करना चाहते थे। आने वाला 6 मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि आप मूव ऑन कर सकें और आप उस बैलेंस को प्राप्त कर पाएंगे जो आपकी उस रिलेशनशिप से पहले हुआ करती थी। एंड यहाँ पर न्यू एंट्री भी आपकी लाइफ में होगी, नए पार्टनर का आगमन भी है। इनके साथ आप आगे बढ़ना चाहो ना चाहो ये आपके ऊपर है, बट येस देयर वुड बी समवन जो कि आपकी लाइफ में आएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा आपको एडमायर करने वाले हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपसे एज में थोड़े से छोटे हों, थोड़े से कम हो, ऐसी प्रेजेंस यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं। नाउ सी द एम्प्रेस। एम्प्रेस का ब्यूटीफुल कार्ड पोर्ट्रे किया जा रहा है। जस्ट सी योर सेल्फ हियर, कंपैटिबल एंड सेंशुअल लव। अब यहाँ पर आप इस इमेजरी को देख सकते हैं जो कि शोकेस करती है एक वेडिंग पर्सन को, यानी कि एक ब्राइड जिसकी शादी हो रही है। एंड आप देख सकते हैं कि वो अपना यहाँ पर एक तरीके की फ़ोटो क्लिक कर आ रही है, समथिंग लाइक दैट। वो एक पोज दे रही है और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं हार्ट बना हुआ है। सो फाइनली शी गेट्स द राइट हार्ट, फाइनली यू विल मीट द राइट पर्सन। आपको सही व्यक्ति मिलेगा, आपको वो पर्सन मिलेगा जो वास्तव में आपके लिए हैं, आप जिसे डिज़र्व करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आ रहे हैं। ये सोलमेट कनेक्शन को भी इंडिकेट करता है बिकॉज शी इज़ लाइंग ऑन द हार्ट। वो दिल के ऊपर लेटी हुई हैं और यहाँ पर ये जो इमेजरी इंडिकेट कर रही है ये फ्लरिशिंग को इंडिकेट कर रही है। ये इंडिकेट कर रही है कि उन्होंने फाइनली, यानी कि आपने फाइनली अपने दिल को प्राप्त कर लिया है। यानी कि आपका दिल जो किसी और के पास था और किसी और का दिल जो आपके पास था, आप दोनों फाइनली मिलने वाले हैं। ये मीटिंग यहाँ पर होती हुई दिखती है। यहाँ पर आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर उस एनर्जी को इंडिकेट करता है जो कि 6 मंथ में आपकी रह सकती है। इस 6 मंथ में आप देखोगे कि कई बार एक्साइटमेंट वाली चीज़ें होने वाली हैं, यानी कि सरप्राइजिंग वाली चीज़ें होने वाली हैं। सडनली आपको कुछ ऑफर आ सकता है, लाइक कोई आपको बोल सकता है चलो मेरे साथ, क्या आप डेट पर चलोगे, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है, बट ये मोमेंट्री रहेगा, टेम्परेरी रहेगा, बहुत ज़्यादा स्टे नहीं करेगा। तो उस ट्रू लव को फाइंड करना भी यहाँ पर एक टास्क रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि एक नहीं कई प्रपोजल बन सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड करे, कई और लोग भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ट्रू लव कौन है, किसकी तरफ आपकी सबसे ज़्यादा आप आकर्षित हो रहे हो, कौन है जिनके साथ आपको वो फीलिंग होती है, आपकी इंटुइशन उनके साथ ज़्यादा कंबाइन हो पाती है। आपको फील होता है कि यस दिस पर्सन इज़ माई ट्रू लव, माई ट्रू सोलमेट। वो चीज़ आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने वाले आने वाले 6 मंथ में। सो यस देयर इज़ अ क्लियर कट मीटिंग विद योर पार्टनर। साथ में यहाँ पर आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड एंड साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये आपकी लव विक्ट्री को बताता है कि फाइनली आपके प्यार की विजय होगी। आपका प्यार जीतेगा, कोई और नहीं, आपका प्यार जीतेगा। यहाँ पर अगर अभी तक बैटिंग चल रही है इस बात को लेकर के और फैमिली में बात नहीं मानी जा रही है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि इस आने वाले 1 मंथ के अंदर अंदर ही आप देखेंगे कि आपके लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आ रहे हैं लव लाइफ में, और आपके फेवर में लोग आना शुरू हो गए हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज़ येट टू कम। अभी तक आपने बेस्ट देखा ही नहीं है, वो चीज़ आने वाली है। तो सरेंडर करना है ग्रुप नंबर 2 आपको यूनिवर्स की तरफ, आपको आपके इष्ट की तरफ, ताकि वो आपकी लाइफ को उस डायरेक्शन में ले जा सके जहाँ पर जाना ज़रूरी है और जहाँ से सफलता आपके पास आएगी, आपके रिश्ते की सफलता आपके पास आएगी, आपके डिज़ायर्ड पार्टनर से आप मिल पाओगे। सो डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। मिल्क एंड हनी के कार्ड के बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलिब्रेशन बन रहा है।
आप इस कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जूम करके देखिएगा, आपको बैकग्राउंड में एक फेस नज़र आएगा। ये फेस बहुत ही मतलब थोड़ा सा ब्लर है देख पाना इसको, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ये दिखा पाऊँ। इस कार्ड पर आप ध्यान से यहाँ पर आप फोकस करिए तो आपको एक फेस नज़र आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड में चल रहा है। इसके आगे आपको यहाँ पर रेनबो दिख रहा है और इसके आगे आपको मिल्क एंड हनी दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक एलिफेंट दिख रहा है और ये पूरी इमेजरी किस बात को इंडिकेट कर रही है? दिस इमेजरी इज़ अ ब्लेसिंग कार्ड। यहाँ पर जब भी एलिफेंट आपको दिखता है, एलिफेंट की इमेज आपको दिखती है या फिर आपको कहीं रियल में एलिफेंट दिखता है, इट्स अ क्लियर साइन ऑफ नेचर दैट नेचर आपको कुछ ब्लेसिंग देने वाली है, कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाली है। और मिल्क एंड हनी साथ में इंडिकेट करते हैं ऐसा काम जो सेलिब्रेशन का होता है। जैसे हमारे में दही शक्कर है, वैसे ही मिल्क एंड हनी का कार्ड है और ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में जो ब्लेसिंग आ रही है उसकी सेलिब्रेशन। तो ब्लेसिंग की कन्फर्मेशन, साथ में रेनबो है। यहाँ पर रेनबो हमारी नेचर को इंडिकेट करता है कि ये नेचर यानी कि प्रकृति माँ की तरफ से भी ब्लेसिंग। और ये जो बैकग्राउंड में फेस है ये यूनिवर्स का फेस है जो कि इंडिकेट करता है कि यस, मैंने आपको ब्लेसिंग दी है, आप तक पहुँच रही है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग कार्ड है आपके लिए जो कि आया है यहाँ पर, और ये चीज़ आपके लिए कंप्लीट होने वाली है। आपके रिश्ते की ब्लेसिंग यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। जो दुआएं आपने मांगी हैं वो पूरी हो रही है। ग्रुप नंबर 2, मैरिज मांगा है, मैरिज हो रही है। रिलेशनशिप में हामी मांगी है, हामी आ रही है। कमिटमेंट मांगा है, कमिटमेंट आ रही है। पेरेंट्स को मनाने को मांगा है तो वो भी यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। पेरेंट्स के साथ थोड़े अप एंड डाउन इस आने वाले 6 मंथ में आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े से बहसबाजी हो सकती है परिवार वालों के साथ, तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आने वाला 6 महीना आपके रिलेशनशिप में कन्फर्मेशंस ही ला रहा है। फ्लेक्सिबल थोड़ा सा रहने की कोशिश करिएगा। अगर परिवार के साथ ज़्यादा मनमुटाव होते रहेंगे तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आप जल्दी जल्दी चीज़ें कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा एडमेंट मत रहिए चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्लो करने को कहा जा रहा है एज अ रिवर। जैसे रिवर फ्लो करती है, आप वैसे फ्लो करके अपनी चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब आपके लिए सफलता ज़्यादा अच्छे से आएगी। अगर आप सख्त होकर के खड़े हो गए, एडमेंट हो गए, तो वहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, वो थोड़ा सा सामने वाले को भी लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गया, यानी आपकी फैमिली को भी लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन कर रहे हो। इसीलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें शोकेस करिए तो वो भी अपनी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी आपको देंगे। इसके बाद आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हो, जैसा कि इस कार्ड पर इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इस आने वाले 6 मंथ में रहने वाली हैं। पिंक बैकग्राउंड यहाँ पर इंडिकेट करता है कुछ नए सरप्राइजेस को, तो सरप्राइजेस यहाँ पर रह सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों पर्सन हैं, इन्होंने अपने हाथ में कैंडल ले रखा है और ये किसी बीच जैसे स्थान पर हैं। बीच में आपको यहाँ पर एक प्लांट भी दिख रहा है। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक छोटी सी दूरी रह गई है, यानी कि ऑलमोस्ट दोनों मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पर्सन देखने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ है, वो लड़की कहाँ है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, या वो लड़का कहाँ है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। बट आपको ये पर्सन सामने ही खड़ा है, तो आप जिसे ढूंढ रहे हो वो आपके आसपास ही है। वो आपको मिल जाएंगे 6 मंथ के अंदर अंदर। आपको यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं, आप जिसे ढूंढ रहे हैं, जिस प्यार की तलाश कर रहे हैं, जिस स्पार्क को आप ढूंढ रहे हैं, अट्रैक्शन को आप ढूंढ रहे हैं, आपके आसपास वो एनर्जी आ चुकी है, वो आपसे मिलने वाली है बहुत जल्दी, जो कि कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ अब आपको एंजल नंबर्स, जो कि आने वाले 6 मंथ में आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो है 2, बिकॉज 2 इज़ रिपीटिंग सो मच। एंड 2 यहाँ पर यूनियन को बताता है, मिलने को बताता है, और इमोशंस एक्सचेंज को बताता है, एक्सप्रेशन को बताता है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन ऐसे आने वाले हैं जिसकी वजह से आपके स्टमक में बटरफ्लाइज आ सकती है। सो बी रेडी फॉर दैट। यहाँ पर 2 और 2 के सारे वेरिएशन, यानी कि 2, सिंगल 2, डबल 2, ट्रिपल 2 एंड 4 टाइम्स 2, ये 2 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। एंजल नंबर से इन पर आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस करें तो आपके लिए बढ़िया है। नेक्स्ट नंबर फॉर यू इज़ नंबर 5, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस मौजूद है। सो नंबर 5, ये नंबर आपको इमोशनल सस्टेनेबिलिटी देगा, स्टेबिलिटी देगा, सिक्योरिटी देगा, तो इसलिए ये नंबर आपके लिए ज़रूरी है। 5 के सारे ही वेरिएशन, सिंगल 5, डबल 5, ट्रिपल 5 एंड 555, ये सारे ही नंबर आपके लिए ज़रूरी हैं। एंजल नंबर्स हैं, आपको दिख सकते हैं। जब भी दिखे समझ जाइए कि इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे हो, आप वापस से अपनी प्रायर स्टेट में आ जाओ, वापस से अपनी सही स्टेट में आ जाओ, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। सो कई सारी चीज़ें यहाँ पर कार्ड्स ने इंडिकेट करी हैं। परिवार से मिलना इस
आने वाले 6 मंथ में रहेगा। अगर शादी कंफर्म करना चाहते हैं, आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो 6 मंथ में यहाँ पर परिवार आपके लिए कोई एक अच्छा पर्सन देख रहा है और यहाँ पर वो मीटिंग होती हुई दिख रही है। सो डेफिनेटली वहाँ से भी चीज़ें होने वाली हैं। चीज़ें अब मूवमेंट में आ रही हैं, चीज़ें अब फ्लो में आ रही हैं, चीज़ें अब रास्ता बना चुकी हैं। पहले क्या था, चीज़ें रुकी हुई थी, बट अभी उन्होंने रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। थोड़ा ग्रेजुअल है बट ये अपने गति को पकड़ लेगा, अपनी स्पीड को पकड़ लेगा। आपको बस ट्रस्ट रखना है, क्योंकि इसी ट्रस्ट की वजह से ही यहाँ पर आपकी जो मूवमेंट है रिलेशनशिप की वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। सो काफ़ी बढ़िया चीज़ें रहने वाली हैं। ड्रेस गिफ्ट आपको मिल सकता है आने वाले 6 मंथ में आपके पर्सन की तरफ से, एंड कई नए परचेजेस आप यहाँ पर कर सकते हो, स्पेशली रिलेटेड टू ड्रेस और डेकोरेटिव आइटम्स। तो इन दोनों में से कोई गिफ्ट यहाँ पर आपके लिए बन रहा है जो कि आपको मिलने वाला है। आपका जो रिलेशनशिप है इसमें आप काफ़ी ज़्यादा सोचोगे, आपका पार्टनर भी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी मिस करते हैं आपको। थॉटफुलनेस है, आप दोनों ही थिंकिंग के लेवल पर काफ़ी अच्छे होगे, एंड आप दोनों का जो भी एयर साइन होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, ये तीनों हमारे एयर साइन होते हैं। आपके एयर साइन काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे तो इनका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग से हट करके अब आप एक सही थिंकिंग की एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं, वो आपके लिए बढ़िया है। सो वाटर साइंस एंड एयर साइंस, वाटर साइन में आप क्या जाते हैं, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस, और आपके एयर साइन में लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। ये 6 जॉडिक साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले 6 मंथ में सबसे ज़्यादा। वी हैव माई विथ यू, जो कि बताती है साइकिल्स एंड रिदम्स को। ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैं बार बार एक ही चीज़ को क्या रिपीट करूँ, क्योंकि एक ही तरीके के कार्ड आप देखिए, अलग अलग डेक से मैंने कार्ड्स निकाले हैं बट सेम मैसेज आ जाते हैं हर डेक से। तो फिर यहाँ पर मैं कंबाइंड मैसेज आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि आपका समय भी बचे और यहाँ पर आपको एक जो कि जेन्युइन मैसेज है वो आप तक पहुँच जाए। सो आने वाला 6 मंथ इमोशनल बैलेंस का रहेगा। आप इंडिपेंडेंट फील करने वाले हो। बीइंग इन अ रिलेशनशिप यू विल फील सो मच स्पेस इन योर लाइफ, सो मच इंडिपेंडेंस इन योर लाइफ, कि लव आपको ब्यूटीफुल लगने लगेगा बजाय इसके कि वो बंधन लगे। तो प्यार यहाँ पर अपने खूबसूरत रूप में आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।